हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जिनको ग्रेजुएशन में, पीजी में चारवाक का ज्ञान सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ना है, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में उन्हीं से संदर्भित यह वीडियो है आज का। तो आप लोग सुनिए और समझिए। जैसे जब हम लोग बात करेंगे कि चारवाक के प्रमाण सिद्धांत की व्याख्या करें, या चारवाक किस प्रकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ओनली परसेप्शन इज प्रमाण आज अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलॉसफी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चारवाक जो है एक भौतिकवादी दार्शनिक है, मेटलिस्टिक के उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, फिलॉसफर है वो। तो कहने का मतलब है कि चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वो जड़ की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं होती है, जो अचेतन है। तो चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो जो उनके अनुसार जो दिखाई देता है, जिसको हम लोग देखते हैं, जिनका संपर्क हमारी इंद्रियों से होता है। तो हमारी इंद्रियां कितनी है? आँख, नाक, कान, त्वचा, जी हाँ, ये 5 इंद्रियां हमारे पास है। तो इनका संपर्क जिससे होता है, आँखों से रूप का होता है, आँखों से हम देखते हैं, कानों से ध्वनि का संपर्क होता है, जी हाँ से जो है हमारा स्वाद का संपर्क होता है, नाक से गंध का संपर्क होता है, और त्वचा से स्पर्श का संपर्क होता है, ठीक है। तो गर्म ठंडा आदि जो भी हम अनुभूति करते हैं। तो चारवाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाणम, एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो हमें दिखाई देता है, जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, वही सत्य है। उसके अलावा वह किसी भी चीज़ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो आत्मा हो, ईश्वर हो, स्वर्ग हो, नरक हो, किसी भी चीज़ की सत्ता को जो हमें दिखाई नहीं देता वह स्वीकार नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में चारवाक कहते हैं कि अनुमान, जिसको लोग मानते हैं कि वह प्रमाणिक होता, उसकी सत्ता का भी खंडन करते हैं, शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं, कार्य कारण सिद्धांत का भी चारवाक खंडन करते हैं। सिर्फ चारवाक के अनुसार जो है एकमात्र प्रमाण है और वह है प्रत्यक्ष है। तो जब आप लोग से एग्जाम में पूछेगा कि किस प्रकार चारवाक सिद्ध करते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाणम, तो इसी तरह से आप लोग को इसका आंसर लिखना है और समझना है। चूँकि चारवाक जो है भौतिकवादी है, वो कहते हैं याव जीवेतम सुखम जीवेतम मृदम कृत्वा घृतम पिबेत भास्मीभूतस्य शरीर पूर्णागमना कृता। जब तक हम जिए सुख से जिए। अगर सुख के लिए ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेके हमें उधारी लेके भी जीना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के जाने के बाद ये हमें वापस नहीं मिलता। अर्थात चारवाक जो है शरीर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं और मतलब आत्मा जैसी तत्वों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रत्यक्ष में प्रमाणम जब आपको आएगा कि सिद्ध कीजिए कि चारवाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, तो आपको ऐसे ही आंसर लिखना है कि चारवाक भौतिकवादी दार्शनिक है, भौतिक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका हमें प्रत्यक्ष होता है, जिसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी सत्ता को वे स्वीकार नहीं करते। हमें पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, वो पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। तो आँखों से रूप का ज्ञान, कान से ध्वनि का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। तो इन्हीं इंद्रियों के सन्निकर्ष से हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसकी सत्ता को चारवाक एकमात्र स्वीकार करता है। इसके अलावा वह किसी भी चीज़ की सत्ता को चारवाक जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके, बाय बाय।